उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया था, वो 1995 में संतोष मेडिकल कॉलेज आया था। जो अब आपको उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग से वो नहीं है, अब वो डीम्ड कॉलेज हो चुका है और उत्तर प्रदेश में वही सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, जो गाज़ियाबाद में आया। इसके बाद 96 में सुभारती मेडिकल कॉलेज आया मेरठ में और 97 में एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज आया। तो अगर आप देखेंगे तो सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश के यही सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज हैं और उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस, उनके ग्रोथ और उत्तर प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के ग्रोथ की कहानी 2000 के बाद से ही शुरू होती है। तो ये जो 3 कॉलेज हैं, ये 3 कॉलेज एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सुभारती एक बौद्ध माइनॉरिटी कॉलेज है, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जो संतोष है, वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके बाद कई सारे और कॉलेज आए हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल और नए क्या कॉलेज आ सकते हैं। क्योंकि पिछले अगर आप 5-7 सालों में देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कई सारे कॉलेज आ रहे हैं, कई सारे कॉलेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल के बाद जो आप नंबर्स देख रहे हैं, जो सीटों की संख्या देख रहे हैं, उसमें अभी और भी इंक्रीमेंट आएगा। उत्तर प्रदेश थोड़े ही समय में हो सकता है इसी साल सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट वाला स्टेट हो जाए और अगर आप टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी सीट देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 12,000 से भी ज़्यादा सीटें इसी साल हो जाने की संभावना है। अभी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ये 3 जो है और अगर महाराष्ट्र को भी आप ऐड करते हैं, तो ये 4 जो स्टेट हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर आप इन्हीं 4 को ऐड कर लेंगे, तो इनमें 40,000 से ज़्यादा मेडिकल की सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला दें, तो यही। तो सबसे बड़ा कॉन्सन्ट्रेशन इन्हीं 4 स्टेट में है और उत्तर प्रदेश इन बाकी जो 3 इसके कॉम्पिटिटर हैं, उनको बीट करके हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज वाला स्टेट बन जाएगा। और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में अगर 100 कॉलेज भी होते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको सस्टेन करने का स्कोप है। तो अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या-क्या कॉलेजेस हैं और कौन-सा कॉलेज किस रैंकिंग से है, एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या कॉलेजेस हैं और क्या इनकी पोजीशन। हम जाएँगे प्योरली बेस्ड ऑन कट ऑफ। कट ऑफ जो है आपको सबसे बड़ा बैरोमीटर है इसी से आपको पता लगता है कि जो डिमांड है उस कॉलेज की वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप अभी आज के डेट में देखेंगे तो जिस कॉलेज की सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज़ शारदा यूनिवर्सिटी है और उसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे 2024 में तो ये 82,000 था। अब आपको थोड़ा कंपैरिज़न इसलिए दे रहा हूँ 2023 का क्योंकि ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि लगातार ग्रोइंग स्टेज में हैं। तो शारदा यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है, वो लगातार अपने कट ऑफ को हर साल इम्प्रूव ही कर रहा है। अगर 2023 में देखेंगे तो जो लास्ट इसका कट ऑफ था वो 1,10,819 था। 1,10,000 से ये 82,000 पे पहुँच गया। और जो सीट देखेंगे वो 250 सीटें हैं, तो ऑप्टिमम सीट्स है। यहाँ पर पीजी में भी बहुत बढ़िया ये कर रहा है, अस्पताल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। शारदा यूनिवर्सिटी ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है, अच्छे लोकेशन पे है और काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में है। तो अगर ये कॉलेज जो है आपको अभी अगर ये कुछ डीम्ड में ना कन्वर्ट हो जाए, तो आप समझिए कि 12,69,319 ये फीस है इसकी और इस फीस लगभग 70 लाख के बजट में ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन अगर टोटल नंबर ऑफ बेड्स देखेंगे हॉस्पिटल में तो 1200 बेड्स हैं, तो 1000 बेड से ज़्यादा वाला हॉस्पिटल और 250 सीट और काफ़ी बेहतर 1 लाख से ऊपर जिन कॉलेजेस का कट ऑफ है, तो ये एक अच्छे कॉलेज में पूरे भारत के भी अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देखेंगे, तो ये एक अच्छे कॉलेज में इसकी गिनती होती है। तो ये नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में और एक कॉलेज को ख़ास करके मेडिकल कॉलेज को 10 से 15 साल चाहिए होते हैं। तो जो मैंने आपको कहा कि यहाँ
उत्तर प्रदेश में 2000 के बाद के कॉलेजेस हैं, तो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस की जो मैच्योरिटी और डिमांड है, वो अब अपने रियल टाइम पे है। क्योंकि अगर आप कॉलेजेस को जज करना चाहते हैं, तो जो कॉलेजेस 15-20 साल पुराने कॉलेज हो गए हैं, वो कॉलेज मैच्योर हो जाते हैं और उसमें आप पढ़ाई के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं, चूँकि सारी सीटें ओपन हैं, तो पूरे भारत के बच्चे उसको टारगेट करने लगे। तो उत्तर प्रदेश के अब कुछ कॉलेजेस ऐसे स्टेज में हैं, उसमें से एक ये स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज़ शाताबी है और ये अब लगभग 16 साल पुराना कॉलेज 2009 में ही आया, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ बाराबंकी। इसका अगर आप 2024 में कट ऑफ देखेंगे तो ये 1,05,386 1,05,386 पे रहा और अगर 2023 में देखेंगे इसका कट ऑफ तो वो 1,44,680 था। तो ये भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट में है। यहाँ सीट कम है, ये भी एक बड़ी वजह है। हो सकता है कि अब इसमें भी सीट इंक्रीमेंट हो, लेकिन अभी सीट इसमें कम है। तो ये एक वजह है, अस्पताल भी अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन सीट कम होना और अब इसकी फ़ीस भी अब बढ़ी है, तो अब हो सकता है कि ये थोड़ा सेकंड पोज़ीशन पे सस्टेन ना कर पाए 2025 में, पर ये इसका कट ऑफ रहा था पिछले साल। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डेफ़िनेटली हिंद बाराबंकी से बेहतर कॉलेज है, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ बरेली और अगर मुझे इन दोनों कॉलेज में चुनना होगा तो मैं श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली को चुनूँगा। फ़ीस थोड़ी-सी इसकी ज़्यादा है, ये एक इसका कंसर्न है, लेकिन इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे 2024 का, तो ये 1,14,962 था और अगर 2023 में देखेंगे तो ये 1,39,372 था। तो ये भी 1,40,000 से 1,15,000 तक पहुँचा है, तो ये इम्प्रूवमेंट में है और यहाँ सीट जो है 150 है, जो बेड्स हैं यहाँ हॉस्पिटल में वो 950 है और कॉलेज अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है। फीस थोड़ी हायर साइड में है 16,48,512 लगभग 75 लाख का टोटल आपका बजट आ जाता है श्री राम मूर्ति स्मारक में। हॉस्टल जो है पिछले साल इंक्रीमेंट हुआ है, इस साल हो सकता है ट्यूशन फीस में भी इंक्रीमेंट हो। तो इस तरह के सिनेरियो में ये थोड़ा अगर आपका बजट ठीक है, तो आप ये श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली के बारे में सोच सकते हैं और अगर आपका जो रैंक है, वो 1 लाख से 1,20,000 के आस-पास में 1,25,000 है, तो आपको इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद आता है हिंद सीतापुर। ये हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ सीतापुर सबसे लोएस्ट फीस होने की वजह से इस ये भी ऊपर है। अगर आप मेरे से प्योरली ऑन मेरिट कहेंगे तो ये 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश में जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन चूँकि फीस लो है इसलिए इसकी डिमांड है। इसकी फीस है सिर्फ़ 10,77,229 पर ईयर, 10,77,229 पर ईयर। यही है, ये एक बड़ा पैरामीटर है जिसकी वजह से स्टूडेंट इसको डिमांड करता है। ये इसका जो कट ऑफ रहा था 2024 में वो था 1,29,371 अगर कंपेयर करेंगे 2023 से तो 1,99,318 तो ये काफ़ी बड़ा जंप लिया और ये आप चौथे पोज़ीशन पे इसको देख रहे हैं। प्योरली ऑन मेरिट ये अगर आप मैं देखूँगा तो ये टायर 2 कॉलेज है। ऑब्वियसली फीस की वजह से अगर फीस आपका कंसर्न है तो आप इस कॉलेज को चुन सकते हैं और ये 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है ये कॉलेज। इसके पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली का वो 2005 का कॉलेज है, तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है कॉलेज। इसके बाद आते हैं ये भी एक अच्छा कॉलेज है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि टॉप 3 कॉलेज तो राम मूर्ति स्मारक, शारदा और ये मुज़फ्फरनगर है। ये मुज़फ्फरनगर जो है 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है कॉलेज और इसका जो अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं पहले, तो ये 1,36,211 और 2023 में कट ऑफ देखेंगे तो 1,96,918 तो 1,96,918 था जो, वो 2024 में 1,36,211 रहा है। ट्यूशन फीस जो है 13,93,883 रुपए पर ईयर है, लगभग 14 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, 14 लाख पर ईयर की फीस है लगभग। तो ये अगर आपको फीस के मामले में अभी देखेंगे तो ये फीस भी इसकी थोड़ी ठीक है। ये कॉलेज जो है इसको भी लगभग अब 19 साल हो गए हैं, तो ये एक अच्छा बढ़िया कॉलेज है, अस्पताल अच्छा है और मुज़फ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में अगर हॉस्पिटल में बेड्स देखेंगे तो 1050 बेडेड हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल के मामले में भी ये अच्छा है। तो ये जो है 1, 2, 3
एज पर माय रैंकिंग राममूर्ति स्मारक, शारदा और मुजफ्फरनगर, ये 3 सबसे अच्छे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के। शारदा में अब 1200 बेड हैं, मुजफ्फरनगर में 1050 बेड हैं और राममूर्ति स्मारक में 950 बेड हैं और ये सब कॉलेज जो है 2005, 2006, 2009 इस तरह से ये कॉलेज आए हैं। तो ये तीनों जो है कॉलेज सबसे अच्छे कॉलेजेस में। इसके बाद मैंने जो हिंद बाराबंकी कवर किया था, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं चौथे पोजीशन पे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नए कॉलेज भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करके काफ़ी हाई कट ऑफ पे आ गए हैं। इसमें से एक कॉलेज है ये नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़। ये ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है और ये शारदा के बाद दूसरा कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में। चूँकि लोकेशन इसका ग्रेटर नोएडा है, इसके कारण इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे 2024 का, तो ये 1,94,984 है। अगर 2023 में कट ऑफ देखेंगे तो 2,94,833 है। अगर आप इसका 2022 का कट ऑफ देखेंगे तो वो भी 1 लाख और नीचे मतलब 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस तरह से ये क्वांटम 1-1 लाख का जंप लेते हुए कॉलेज ऊपर आ रहा है और वो लोकेशन की वजह से। कॉलेज बहुत पुराना नहीं है, 2020 में कॉलेज आया है, एस्टेब्लिश हुआ है। पीजी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कॉलेज नया है, लोकेशन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये एक वजह है कि ये कॉलेज जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। फीस है इसकी 11,92,211 पर ईयर, तो फीस भी काफ़ी रीज़नेबल है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं वो 836 बेड हैं, 150 यहाँ टोटल सीट्स हैं, इनटेक 130 का है। मुज़फ्फरनगर में इनटेक जो है वो 200 का है। इसके बाद है जो दिल्ली से नज़दीक होने का जिसको एडवांटेज है और हापुड़ में 3-3 कॉलेज हैं, तो हम लोग हापुड़ के बारे में बात करते हैं। तो हापुड़ में अगर आप देखेंगे, तो हापुड़ में 3 कॉलेज हैं, सरस्वती है, रामा है और जीएस है। तो हम लोग अभी पहले इसका देखते हैं। सरस्वती हापुड़ में अगर आप 2024 का कट ऑफ देखेंगे, तो वो 2,06,094 और अगर 2023 का देखेंगे तो 2,49,400 तो ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसका भी कट ऑफ और आप जो है चूँकि दिल्ली से नज़दीक होने का भी इसको एडवांटेज है, तो आप इस कॉलेज को सोच सकते हैं अगर आप दिल्ली के नज़दीक में अपने ऑप्शन तलाश रहे। यहाँ की फीस जो है 11,81,671 है पर ईयर, तो लगभग 12 लाख पर ईयर की फीस में ये कॉलेज। इसके बाद रामा कानपुर आता है। रामा कानपुर का अगर आप 2024 का कट ऑफ देखेंगे, तो वो 2,09,162 ये रैंक इसकी क्लोजिंग रही थी और अगर इसको 2023 में आप देखेंगे, तो 2023 में इसका कट ऑफ रहा था 3,08,890 तो ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, 1 लाख रैंक इम्प्रूव हुआ है, जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, उसका इम्प्रूवमेंट था, उसी तरीके का कुछ इम्प्रूवमेंट रामा कानपुर का भी है और रामा कानपुर एक अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया अस्पताल है, ये 2008 में एस्टेब्लिश कॉलेज तो जो मैं आपको बता रहा था, जो कुछ कॉलेजेस जो 2005, 6, 7, 8, 9 इसमें आए हैं, जो 2005 से 2010 में, ये सब कॉलेजेस जो हैं, अब काफ़ी मैच्योर पोज़ीशन पे हैं। क्योंकि इन कॉलेजेस ने सफिशिएंट टाइम देख लिया है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल भी अब थोड़े मैच्योरिटी पे है। रामा कानपुर का जो हॉस्पिटल है, उसमें अब 1068 बेड हैं, तो हॉस्पिटल भी अच्छा कर रहा है। फीस इसकी है 12,71,586 पर ईयर। ये रामा कानपुर है। इसके बाद नए कॉलेजेस में जो मैंने कहा था कि एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसने काफ़ी बढ़िया अपने आप को पोज़ीशन किया है उत्तर प्रदेश में, टॉप 10 कॉलेजेस में अभी वो आ गया है। तो वैसे ही यूनाइटेड है। ये यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ प्रयागराज ये भी 2020 में साथ में आया था ये कॉलेज और ये कॉलेज भी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है। तो अगर आप इसका यूनाइटेड का भी देखेंगे तो इसका भी लगभग जो है 1 लाख रैंक का इम्प्रूवमेंट है इस कॉलेज के बारे में भी और इसका अगर आप इसके बाद अगर हम लोग देखें यूनाइटेड प्रयागराज के बाद अगर हम लोग देखें, तो जीएस हापुड़ आता है। जीएस हापुड़ जो है, हापुड़ के अंदर में जो मैंने आपको कहा कि 3 कॉलेज हैं, सरस्वती, रामा और ये जीएस। जीएस भी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है ये कॉलेज और इस कॉलेज ने भी पिछले कुछ समय में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इस कॉलेज का अगर आप देखेंगे, तो इस कॉलेज का जो कट ऑफ है, वो जीएस का रहा है
2,50,646 ये 2024 की बात मैं कर रहा हूँ और अगर आप इसको 2023 में देखेंगे तो ये था 3,91,258 तो ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कॉलेज। यहाँ अब 250 सीट्स हैं, 1,025 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ। ट्यूशन फीस अगर देखेंगे तो ट्यूशन फीस जो है 11,78,892 पर ईयर। इसके बाद ये टॉप 10 के कॉलेजेस आपको मैंने बोले, इसमें से 1-2 कॉलेज जो है जिसको कि आप अपने टॉप 10 की लिस्ट से इसे हटा सकते हैं। उसमें से जो नीचे भी हैं, जो टॉप 10 के बियॉन्ड कॉलेज उसको आप ला सकते हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो 11वें नंबर पे ये जो कॉलेज देख रहे हैं आप, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, ये कॉलेज भी अच्छा है। यहाँ भी 1000 बेड का हॉस्पिटल है, अच्छा पेशेंट लोड है। यहाँ 1020 बेडेड ये हॉस्पिटल है। और अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो 2024 में इसका कट ऑफ रहा था 2,56,128 और 2023 में देखेंगे तो इसका कट ऑफ रहा था 3,70,620 तो काफ़ी ज़बरदस्त का इम्प्रूवमेंट है इस कॉलेज में। इसकी फीस है 13,21,492 और वाराणसी में बीएचयू वाराणसी है। इसके अलावा ये एक मेडिकल कॉलेज है, इसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो ये कॉलेज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश के। इसके बाद है रामा हापुड़। रामा हापुड़ भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कॉलेज। यहाँ पर 1050 बेडेड हॉस्पिटल है। 2024 में अगर आप इसका कट ऑफ का लास्ट रैंक देखेंगे तो वो था 2,69,975। 23 में ये 3,99,895। देखिए मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कंप्लीट रैंक की बात हो रही है और रैंक वाला जो जंप है, वो आपको 2025 में भी इसकी हिट फील होगी। तो उत्तर प्रदेश में चूँकि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के बाहर के भी अब उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कई आपको कॉलेजेस इसलिए भी आपको अस्पताल बोल रहा हूँ कि जहाँ देखिए 1000 बेड से ज़्यादा का अस्पताल है, कॉलेज 10 से 15 साल में पुराना है, पीजी चल रहा है, तो ऐसा कॉलेज जो है अच्छा कॉलेज है और अगर फीस भी 15 लाख से नीचे है तो उत्तर प्रदेश में आपको ये सब एडवांटेज मिलते हैं। तो रामा हापुड़ में अगर आप फीस देखेंगे तो वो 13,09,968 पर ईयर है। तो रामा हापुड़ का मैंने आपको कट ऑफ भी बताया, इसका हॉस्पिटल के बारे में भी बोला। एक और बिल्कुल नया कॉलेज है जो कि आया था यहाँ, ये गोरखपुर में कॉलेज आया है, श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गोरखपुर, बिल्कुल नया कॉलेज है, पिछले साल आया है। और इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहा था, उसकी वजह है क्योंकि ये जो गोरखपुर के अंदर ये कॉलेज है, प्लस इन लोगों का जो आयुर्वेद भी है, वो काफ़ी बढ़िया चल रहा था। तो ये सब रीज़न रहा है कि ये कॉलेज जो है, आते ही अपने पहले साल में भी ऊपर के ब्रैकेट के कॉलेज में आप इसको देख रहे हैं कट ऑफ के हिसाब 2024 में 2,86,136 ये इसका क्लोजिंग रैंक रहा था। पहले 50 सीटें आई थी, आगे के राउंड में फिर से और 50 सीटें ऐड हो गई थी, तो टोटल 100 सीटों के साथ आया, 500 बेड के हॉस्पिटल के साथ आया। फीस जो है 12,58,288 ये पर ईयर की इसकी फीस है। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मेरठ काफ़ी नीचे था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इम्प्रूव हुआ है और यही वजह है कि अगर इसका आप कट ऑफ का कंपैरिजन करेंगे 2023 और 2024 का, 2024 में इसका कट ऑफ था 2,98,141 और 2023 में 4,56,495 तो कट ऑफ में जो इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट है, वो कॉलेज के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की वजह से है। अभी यहाँ 150 सीट्स हैं और यहाँ जो टोटल बेड्स हैं वो 845 बेड्स हैं। ट्यूशन फीस जो है वो है 12,19,917 और ये 2017 में एस्टेब्लिश कॉलेज है। तो कॉलेज जो है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं है, पर पिछले 2-3 सालों से अब इम्प्रूवमेंट में। इसके बाद है नंबर 15 पे टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। लखनऊ के अंदर में अगर आप नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करेंगे, तो 2 ही कॉलेज हैं, एक ये टीएस मिश्रा और एक प्रसाद। तो वो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में टीएस मिश्रा ही आप कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। प्रसाद इससे नीचे लेवल का कॉलेज है। तो टीएस मिश्रा का अगर आप कट ऑफ देखें, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 3,23,092 3,23,092 और 2023 में ये था 4,28,891 तो इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 1 लाख रैंक का इम्प्रूवमेंट है 2023 से 2024 में
ट्यूशन फीस है 12,19,917 पर ईयर। 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है ये कॉलेज। तो ये कॉलेज जो है अब लगभग 8-9 साल पुराना है। इसके बाद आता है मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी। कॉलेज थोड़ा पुराना है, 2012 का कॉलेज है। अस्पताल भी अच्छा है, 1192 बेड का हॉस्पिटल है। पर मैनेजमेंट की वजह से ये कॉलेज जो है उस तरह से रैंकिंग में ऊपर नहीं है। मैनेजमेंट इश्यूज हैं इस कॉलेज में थोड़े। और अगर आप लास्ट रैंक का कट ऑफ देखेंगे तो वो 3,29,707 था। और 2023 में अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो वो 4,29,115 था। 1 लाख रैंक का इंप्रूवमेंट है, क्योंकि 2024 में हर तरफ ओवरऑल उत्तर प्रदेश के सारे ही कॉलेज के रैंकिंग में कट ऑफ में काफी बड़ा जंप था। तो इस कॉलेज में भी था। तो इस कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो इस कॉलेज तो हॉस्पिटल कॉलेज पुराना है, सब कुछ अच्छा है। बस ये मैनेजमेंट यहाँ जो है उस हिसाब से कॉलेज को ऊपर नहीं ला पा रहा है। ट्यूशन फीस अगर देखेंगे 11,21,162 ट्यूशन फीस भी काफी रीजनेबल है, लोअर साइड में है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद आता है प्रसाद। प्रसाद भी 2016 का कॉलेज है। और पिछले साल का अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो 3,38,814 रहा। और 2023 में अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे तो ये था 4,71,601। तो 1 लाख से ज्यादा का रैंक में इंप्रूवमेंट है, कट ऑफ रैंक में। और कॉलेज की फीस काफी रीजनेबल है, ये 11,03,932 पर ईयर की फीस है। लेकिन इस कॉलेज में भी आपको थोड़ा लोकेशन एक चैलेंज है, प्लस मैनेजमेंट एक चैलेंज है। तो ये प्रसाद कॉलेज को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा और पता करना है। इसके बाद है कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा। ये 2016 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ रहा 3,58,892। 2023 में इसका कट ऑफ था 5,32,502। 150 सीट हैं और 850 बेड का हॉस्पिटल है। 11,73,856 पर ईयर का ट्यूशन फीस है। कॉलेज जो है मथुरा में जो 3 कॉलेज हैं, केडी सबसे अच्छे कॉलेज में है। उसके बाद जो है ये कृष्ण मोहन है, और एसकेएस एक और नया कॉलेज आया। और इस साल हो सकता है एक और नया कॉलेज आरएसएस आए। तो मथुरा में फिर चैलेंज ये रहेगा कि अगर इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पेशेंट लोड का एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा था उसके बाद केडी आ रहा है। आपको ये थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि केडी का कट ऑफ कृष्ण मोहन से थोड़ा नीचे रहा था। पर केडी ओवरऑल कॉलेज कृष्ण मोहन से काफी अच्छा है। केडी 2015 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ रहा 3,63,850। अब आप इस कॉलेज का कट ऑफ 2023 का देखिए, ये था 2,43,445। तो ये सरप्राइज था 2024 का कि केडी का कट ऑफ 2023 के भी कट ऑफ से नीचे रहा। तो यहाँ पर जिन बच्चों को बेनिफिट हुआ है, तो ये कॉलेज बेहतर है। और इसकी फीस है 12,28,240 पर ईयर की। हॉस्पिटल में 750 बेड हैं और 250 सीट है। जीएल बजाज जो इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हैं वो सेम ग्रुप का है। तो केडी जो है अच्छे मैनेजमेंट द्वारा रन कॉलेज है, और कॉलेज अच्छा है। आप मथुरा में इसी कॉलेज को अपनी पहली प्रायोरिटी रख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल बरेली है। इस कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल रहा 3,98,299। 2023 में इसका कट ऑफ था 5,09,668। जो ट्यूशन फीस है वो है 14,74,087। ट्यूशन फीस थोड़ी ज्यादा है। बरेली में भी 3-3 कॉलेज हैं। और बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक और रोहिलखंड के बाद राजश्री को आप तीसरी चॉइस रख सकते हैं। सरप्राइजिंगली रोहिलखंड का कट ऑफ नीचे रहा है, इसलिए रोहिलखंड अभी और नीचे लिस्ट में दिखेगा आपको। और कॉलेज के क्वालिटी से अगर आप देखेंगे तो रोहिलखंड बेहतर कॉलेज। के बाद है नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर। ये 2021 में ये कॉलेज आया है, अभी यहाँ पीजी नहीं है। और 2024 में अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो वो था 4,11,715। और 2023 में था 5,86,187। अब कानपुर में भी कई सारे कॉलेज होते जा रहे हैं, तो रामा कानपुर के बाद आप अगर कानपुर आपका सिलेक्शन का चॉइस है
तो उसके बाद आप नारायणा को रख सकते हैं और पिछले साल एक और कॉलेज बीएस कुशवाहा भी आया। तो अब कानपुर में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। 150 यहाँ सीट है, टोटल बेड 713 हैं और फीस है 12,14,683 पर ईयर। इसके बाद है वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमरोहा। इसका कट ऑफ रहा 4,20,195। 2023 में अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो वो था 5,25,163। काफी सारी यहाँ सीट है, 250 सीट है अब इस कॉलेज में। 1200 बेड का हॉस्पिटल है। पर आपको इस कॉलेज को भी काफी समय ये कॉलेज बहुत डाउन रहा है। अभी पिछले 1-2 सालों में ये कॉलेज थोड़ा ऊपर आया है, तो इस कॉलेज को भी आप अगर कंसीडर करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग में ये सब देखना है। अपने रैंक को सही से समझना है, तो उसी हिसाब से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इस कॉलेज को आप ब्लाइंडली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फीस इसकी बड़ी अट्रैक्टिव है, 11,10,508। इसके बाद एक नया कॉलेज एसकेएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा। ये कॉलेज अगर आप देखेंगे 2024 में इसका कट ऑफ तो 4,20,195। 2023 में इसका कट ऑफ था 5,93,061। और एसकेएस जो है ये कॉलेज थोड़ा नया है। आप इसके बारे में थोड़ा पता करने के बाद ही और अपनी चॉइस फिलिंग को ढंग से करें। कॉलेज अच्छे ग्रुप का है, इनके स्कूल्स वगैरह हैं, लेकिन आपको थोड़ा इस कॉलेज के बारे में पहले विजिट करना है, तभी आपको चॉइस फिलिंग में रखना है। इसके बाद है सरस्वती उन्नाव। सरस्वती उन्नाव भी, ये भी आपको कॉशन के साथ जाना है। तो जिन कॉलेजेस में आपको कह रहा हूँ कि आपको कॉशन के साथ जाना है, उसमें सरस्वती उन्नाव भी है। अगर आप 2024 में इसका कट ऑफ देखेंगे तो 4,45,674 और 2023 में इसका कट ऑफ था 5,97,131। ट्यूशन फीस 11.5 लाख पर ईयर के आसपास है। ट्यूशन फीस अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा कॉलेज जाके देखना है, समझना है, तभी आपको चॉइस फिलिंग में रखना है। इसके बाद सरप्राइज था, रोहिलखंड का कट ऑफ थोड़ा नीचे था, पर रोहिलखंड कॉलेज काफी बेहतर है, आप इसको काफी ऊपर रख सकते हैं चॉइस फिलिंग। इसीलिए मैंने आपको जो कहा ये कट ऑफ के हिसाब से आपको हमेशा कॉलेज को थोड़ा मेरिट सब कुछ को समझने के बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो 2024 में ये इसका कट ऑफ था 4,53,516। 2023 में इसका कट ऑफ था 2,64,629। तो ये दो कॉलेज जो आप केडी और रोहिलखंड को देखते हैं, कट ऑफ के लिहाज से 2024 में ये थोड़े नीचे थे, पर कॉलेज अपनी क्वालिटी को अगर क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये काफी बेहतर कॉलेज है। इसकी फीस 15,60,301 पर ईयर है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, वो जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और ट्यूशन फीस से कॉलेज को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर जब तक आप उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस को समझते नहीं हैं, तो चॉइस फिलिंग आप ब्लाइंडली ना करें और पहले कॉलेज को समझें। रोहिलखंड में भी 1000 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल है, 1160 बेडेड हॉस्पिटल है और 250 यहाँ पे सीट्स। पिछले साल के बिल्कुल जो नए कॉलेज हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये आयुष्मान हॉस्पिटल शामली। ये कॉलेज को अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ही ये कॉलेज आया है। इसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे 2024 में तो 4,56,573 रहा। 150 सीटें हैं, 628 बेड का हॉस्पिटल है। ट्यूशन फीस है 12,58,288 पर ईयर। इसके बाद है श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संभल। इसका जो कट ऑफ रहा वो था 4,62,277। पिछले साल ही आया कॉलेज, नया कॉलेज है, 50 सीटों के साथ आया था। 650 बेड का हॉस्पिटल है। इसकी भी फीस जो है वो 12.5 लाख के आसपास है। इसके बाद है केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज। सबसे नीचे यही कॉलेज रहा था, अगर माइनॉरिटी कॉलेज को छोड़ दें तो। इसका कट ऑफ था 4,75,245 और यही लास्ट कट ऑफ था जहां पर नहीं, इसके नीचे भी एक वरुण अर्जुन गया है आगे के राउंड में। तो 4,75,245 इसका कट ऑफ रहा। टोटल सीट यहाँ है 150 और 628 बेड का हॉस्पिटल है। ट्यूशन फीस 12.5 लाख पर ईयर है। इसके बाद वरुण अर्जुन रहा, जिसका कट ऑफ रहा लास्ट कट ऑफ 2024 में 5,40,692। 2023 में अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो 5,65,135। यहाँ पर भी अब 250 सीट हैं, 1000 बेड का हॉस्पिटल है,
और चूँकि एरिया जो है ये शाहजहाँपुर, ये लोकेशन के कारण ये कॉलेज के लिए कट ऑफ नीचे रहता है। यहाँ पर इनको कट ऑफ का 2024 में भी बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिला। 2023 में भी ये 5,65,000 पे थे और 2024 में भी 5,40,000 पे। 12,10,000 पर ईयर की फीस है। इसके बाद एक बिल्कुल नया कॉलेज आखिरी राउंड के काउंसलिंग में आया था, जो मैंने आपको कहा कि कानपुर का तीसरा मेडिकल कॉलेज, यह डॉक्टर बीएस कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कानपुर, रामा वालों का ही है। और इसका जो लास्ट कट ऑफ रहा वो था 6,12,235। ये लास्ट कट ऑफ था नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का, उत्तर प्रदेश का। और यहाँ 150 सीटें हैं, 635 बेड का हॉस्पिटल है। फीस जो है वो 14,74,087 पर ईयर की है। अब इसके बाद हम लोग माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करते हैं। सुभारती मेडिकल कॉलेज जो है, ये माइनॉरिटी कॉलेज हो गया है, बुद्ध माइनॉरिटी में ये कन्वर्ट हुआ। काफ़ी सारे तमाशे हुए 2024 के काउंसलिंग में। और बुद्ध माइनॉरिटी की सीटें काफ़ी खाली भी रहीं, क्योंकि अब इनके 200 सीटें हैं, 100 बुद्ध माइनॉरिटी की और 100 सीटें हैं नॉर्मल। नॉर्मल में इनका 2024 का कट ऑफ रहा 3,71,157। ये भी कॉलेज काफ़ी कट ऑफ इसका गिरता जा रहा है। 2023 में इसका कट ऑफ था 3,21,549, लेकिन ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है और ये कॉलेज जो है हॉस्पिटल, बेड्स, फैसिलिटी सब में काफ़ी अच्छा है। पर थोड़ा ये माइनॉरिटी कॉलेज में कन्वर्जन के इश्यूज़ और इसके कारण काफ़ी न्यूज़ में बने रहने के कारण आपको यहाँ पर जो ये कट ऑफ देख रहे हैं नॉर्मल सीटों का, वो इस तरह का देख रहे हैं। फीस को लेके भी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ था, अभी तक बना हुआ है। और ये सब के कारण सुभारती मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आप इस तरह का देखते हैं। बुद्ध माइनॉरिटी में कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी मिला। अगर आप बुद्ध माइनॉरिटी हैं, तो आप अगर कैटेगरी क्वालिफाई भी हो जाएँगे, तो भी आपको सुभारती मेडिकल कॉलेज में चांस रहेगा। उसका कट ऑफ 13,89,983 रहा। तो अगर आप बुद्ध माइनॉरिटी हैं, जस्ट कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं, तो आपके लिए यहाँ स्कोप है। इसके बाद जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद। यहाँ अगर नॉर्मल सीटों का कट ऑफ देखेंगे, तो वो था 6,24,826 और जैन माइनॉरिटी के लिए 10,79,839, 10,79,839। तो अगर आप जैन माइनॉरिटी हैं, तो आपको काफ़ी लो रैंक पे भी ये कॉलेज मिल सकता है। ट्यूशन फीस जो है वो है 16,20,000 पर ईयर। यहाँ थोड़ा इंक्रीमेंट भी है फीस में। तो अगर आपके पास बजट है, तो आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जो मैंने आपको टाइम पीरियड बोला 2005 से 2010 के बीच के कॉलेजेस में, उसमें से ये कॉलेज भी है। 1100 बेड का हॉस्पिटल है, 2008 में ये कॉलेज आया है और अच्छा कॉलेज है। इसके बाद है एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ अगर आप देखेंगे 200 सीटें हैं अब यहाँ। तो अगर मुस्लिम माइनॉरिटी सीटों पे देखेंगे तो कट ऑफ रहा था 7,85,592 और अगर आप नॉर्मल सीटों पे देखेंगे तो 6,37,150 और इसकी फीस जो है वो है 16,60,000 पर ईयर। और यहाँ जो है 800 बेड का हॉस्पिटल है और अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, 1997 का कॉलेज है, थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेज है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च लखनऊ। इसमें अगर आप देखेंगे नॉन माइनॉरिटी सीटों पे नॉर्मल सीटों का कट ऑफ तो वो था 5,14,405। माइनॉरिटी सीटों पे जो कट ऑफ था वो था 6,10,723। 150 सीट है, 750 बेड का हॉस्पिटल है, 18 लाख पर ईयर की फीस है। इसके बाद है करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। इसमें नॉर्मल सीटों का कट ऑफ था 5,26,069। माइनॉरिटी की सीटों का कट ऑफ था 7,63,510। 150 सीट हैं और ये कॉलेज जो है आप कंसीडर कर सकते हैं, पर माइनॉरिटी कॉलेजेस में ये थोड़ा नीचे लेवल पे है और इसकी फीस जो है वो है 15,95,000 पर ईयर की। तो लखनऊ के अंदर में अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में देख रहे हैं तो आपकी चॉइस एरा और इंटीग्रल रहनी चाहिए। अगर आपका रैंक बिलो है, तब आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है एफएच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आगरा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटी सीटों में कट ऑफ काफ़ी नीचे रहा, 8,10,189 तक माइनॉरिटी को सीट मिली, 8,10,189 तक। नॉर्मल सीटों का कट ऑफ था 5,48,412। जो ट्यूशन फीस है वो है
16,50,000 पर ईयर का, 150 सीट है, 1092 बेडेड हॉस्पिटल है। तो ये मैंने आपको बताया जो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हैं अभी रनिंग। अब आपको बता रहा हूँ जो कॉलेजेस इस साल आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ तो पुराने इन एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी सीट बढ़ेगी, खास करके ऐसे कॉलेज जो पुराने हैं जहाँ 150 सीट है, 100 सीट है और ऐसे कॉलेजेस में जहाँ 250 सीट है उसकी सीट और नहीं बढ़ेगी। तो जहाँ 100, 150 सीट्स है, ऐसे कॉलेजेस में कुछ सीट एक्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी बढ़ेगी और जो बिल्कुल नए कॉलेज जो फ्रेश इस साल आ सकते हैं, उन कॉलेजेस में है कि आपको सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, यहाँ डेंटल है, डेंटल कॉलेज है ये लखनऊ का, ये कॉलेज आ सकता है। मथुरा में चौथा कॉलेज आ सकता है, आरएसएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा एक कॉलेज आ सकता है गाजियाबाद में, वो है डीजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद और ये कॉलेज में भी अभी डेंटल है, इस कॉलेज में अभी बीएमएस है और ये कॉलेज एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो इस साल अगर ये आता है तो कंप्लीटली माइनॉरिटी कॉलेज में आएगा, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो ये सब सस्पेंस है, लेकिन ये कॉलेज अगर आता है तो लॉन्ग रन में ये भी एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज होगा। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक मुस्लिम, बौद्ध, जैन ये माइनॉरिटी कॉलेज थे, तो सिख माइनॉरिटी कॉलेज भी हो सकता है। इसके अलावा है आरजी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर हाथरस, ये कॉलेज आ सकता है और एक एसवीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज है। ये गंगा नहर मेरठ की तरफ है ये कॉलेज, तो ये कॉलेज भी आ सकता है। तो ये 5 कॉलेज हैं जो आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉलेज आ सकते हैं, लेकिन ये 5 कॉलेज हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आप सीटों को अगर आप देखेंगे अब, तो जहां उत्तर प्रदेश में 2023 में 5,350 सीटें थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है और 2024 में ये 6,600 हो गई थी। मतलब 1250 सीटें उत्तर प्रदेश में एक साल में बढ़ी थी। तो इस साल भी ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है लगभग 1000 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएं, करीब 600-700 सीटें नए कॉलेजेस में और 300-400 सीटें पुराने कॉलेजेस में बढ़ के आ सकती हैं। तो अगर आप देखेंगे अगर ऐसा होता है तो ऑलमोस्ट 7,500 से 8,000 के बीच में सीटें उत्तर प्रदेश में होंगी। तो इतनी प्राइवेट सीटें और कंप्लीटली ओपन, उत्तर प्रदेश में कंप्लीटली ओपन फॉर ऑल है। यहाँ कोई एनआरआई कोटा नहीं है, पूरे भारत का कोई भी स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा मौका होता है, रीज़नेबल फीस पे कॉलेज पाने का। अगर आपको उत्तर प्रदेश में सीटों के बारे में और डिटेल, एक-एक कॉलेज का कंपैरिज़न, चॉइस फिलिंग में मदद चाहिए, काउंसलिंग में मदद चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।